हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तैको कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। तय बहुत जोर जोर से रोता है और कहने लगता है, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुम मुझे उठाकर भी ले सकते थे, तुम मुझे लेने आ सकते थे, पर तुम नहीं आए। तुमने मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं कहा कि तुम मुझे लाइक करते थे और मुझे प्यार करते थे? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं कह नहीं पाया, लेकिन तुम मेरे घर आ सकते थे, मुझे उठाकर ले जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बताओ तुमने ऐसा क्यों कुछ नहीं किया? फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। वो अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए पार्क में आता है और एक बेंच पर बैठकर स्काई को देखने लगता है और अपने लाइफ के बारे में सोचने लगता है। वो कभी भी एक माफिया नहीं बनना चाहता था, ना ही वो इस माफिया वर्ल्ड में आना चाहता था, लेकिन उसके सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस बन चुके थे कि वो पीछे हट नहीं पाया और ना चाहते हुए भी एशिया का सबसे बड़ा माफिया बन गया। और उसके बाद लोग उससे बहुत ज़्यादा डरने लगे। उसके पास भी कोई आने से डरता था। जोंगकुक ने आज तक कभी किसी को प्यार नहीं किया, ना ही वो किसी लड़के या लड़की के करीब भी किया है। उसे पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। उसने अपने माफिया वर्ल्ड में सब कुछ देखा है, दर्द दुख सब कुछ, लेकिन उसने कभी प्यार का एहसास ही नहीं किया। जैसे ही वो एक लड़के को पार्क में देखता है, उसकी आंखें उसी के पास ठहर जाती है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसका सारा स्ट्रेस रिलीज हो गया है। वो लड़का बहुत सारे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। वो नज़ारा बहुत ही अच्छा था। उसे देखकर जंगकुक अपना सारा स्ट्रेस भूल जाता है, बस बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए उस लड़के को ही देखता रहता है और फिर अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैं ये पहली बार इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा हूँ? पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ऐसा स्माइल क्यों कर रहा हूँ? वो लड़का सचमुच बहुत ज़्यादा एंजेलिक है, मुझे उसे पाना है। जंगकुक वो सब सोच ही रहा था कि उसके पास एक कॉल आता है। जंगकुक का नज़र जैसे ही हटता है तभी वो लड़का वहाँ से चला गया होता है। जंगकुक चाहकर भी उस लड़के के पास नहीं पहुँच पाता। वो वहाँ पर उस लड़के को बहुत ज़्यादा ढूंढता है, लेकिन देखते ही देखते वो लड़का कहीं पर जा चुका होता है और जंगकुक उसे नहीं ढूंढ पाता। वो वापस अपने मेंशन में आता है और अपने आदमियों को बुलाकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उसे उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। 2 दिन बीत जाता है। जंगकुक का कजिन जिमिन उसके घर में आया हुआ था और सब कोई बैठकर बातें कर ही रहे थे कि जिमिन के फ़ोन पर एक कॉल आता है। जिमिन कॉल रिसीव करता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये कहकर वो किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बात कर रहा होता है। जैसे ही कॉल एंड होता है, जंगकुक कहने लगता है, कौन था कॉल पर? तुम इतना ज़्यादा हंस क्यों रहे थे? हम एक फैमिली गैदरिंग पर बैठे हुए हैं, क्या तुम्हें इतनी ज़ोरों से हंसनी चाहिए? जिमिन जंगकुक को देखकर कहने लगता है, तो क्या मैं तब हंसूँ जब तुम लोगों को मार रहे होगे, या फिर किसी के मौत पर हंसना चाहिए? नहीं ना, तो फिर मैं फैमिली गैदरिंग पर ही हंस सकता हूँ। और वैसे भी मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उससे बात कर 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 इतना ज़्यादा हंस रहा था। जंगकुक कहने लगता है, ऐसी भी क्या बात थी? जिमिन कहने लगता है, दरअसल मेरे फ्रेंड को स्कॉलरशिप मिल गई है जो उसे चाहिए थी, इसीलिए मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तुम्हें पता नहीं है, तुम उतना मार्क्स कभी भी सिक्योर नहीं कर पाओगे तुम्हारे कोई भी एग्ज़ाम पे। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है स्टडीज़ में, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसे सब कुछ खुशियाँ मिले। और ये कहते हुए जिमिन अपने फ़ोन निकालता है और कहने लगता है, क्या तुम उस लड़के का फ़ोटो देखना चाहोगे? और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं क्या करूँगा तुम्हारे फ्रेंड का फ़ोटो देखकर? जिमिन कहने लगता है, अरे देखो तो सही, तुम जिसके जैसे बन भी नहीं सकते, तुम उसे देख तो सकते हो ना, ये देखो। ये कहता हुआ जिमिन ताइहुन का फ़ोटो दिखा देता है। उसका फ़ोटो देखते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और पूछने लगता है, क्या यही तुम्हारा फ्रेंड है? जिमिन कहने लगता है, हाँ यही मेरा फ्रेंड है, इसका नाम किम ताइहुन है। क्यों, क्या हुआ? जंगकुक कहने लगता है, नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन जंगकुक मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था और जिसकी तलाश में था, वो आखिरकार उसे मिल चुका था। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और देखते ही देखते जैसे ही जिमिन की नज़र हटती है, जंगकुक जिमिन के फ़ोन में से ताइहुन का नंबर ले लेता है और वहीं से शुरू हो जाती है एक माफिया का ऑब्सेशन और लव स्टोरी। जंगकुक चाहता था कि ताई उससे सचमुच प्यार करे, इसीलिए जंगकुक पहले ताई को मैसेज करता है, लेकिन ताई कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। जंगकुक बहुत ज़्यादा पेशेंस रखता है और तायुन को कॉल भी करता है, लेकिन ताय उसके कॉल का भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। लेकिन जंगकुक हार नहीं मानता, वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने लगा था और बुक्स के स्वीट स्वीट कोट
ताह्युन को हर रोज़ भेजा करता था। ताह्युन कहीं ना कहीं जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा फील करने लगा था। आखिरकार ताह्युन ने एक दिन रिप्लाई कर ही दिया। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने मीटिंग पर बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। जैसे ही वो अपना फ़ोन देखता है उसमें ताह्युन का मैसेज होता है, वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहने लगता है ब्रावो। और वो देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उसके बॉडीगार्ड्स अपना गन निकाल लेते हैं। लेकिन जंगकुक कहने लगता है काम डाउन, कुछ भी नहीं हुआ, वी कैन कंटिन्यू। ये सुनकर मीटिंग फिर से कंटिन्यू होने लगती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है और देखते ही देखते अपने फ़ोन में ताह्युन को मैसेज करने लगता है। सब कोई मीटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन जंगकुक अपने टेबल के नीचे से ताह्युन के साथ चैट कर रहा होता है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता ही रहता है, जहाँ पर जंगकुक और ताह्युन ने बहुत ज़्यादा चैटिंग और कॉल पर बातें कर रहे होते हैं। जंगकुक ने ताए को कभी नहीं बताया था कि जिमिन उसका कजिन है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ताए जिमिन को कुछ बताए और जिमिन जंगकुक के पेरेंट्स को सारी बातें बता दे। इसीलिए जंगकुक ने ये ताए को कभी भी नहीं बताया था कि वो जिमिन का कजिन है। पर जंगकुक ने बाकी सारी बातें सच सच बता दी थी। उसने तय को इतना भी कह दिया था कि वो एक माफिया लीडर है। और ये सुनकर भी ताह्युन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि ताह्युन उसके प्यार में इतना ज़्यादा डूब चुका था कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया था। एक दिन ताह्युन कहने लगता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जंगकुक कहने लगता है ठीक है, हम मिल सकते हैं। ताह्युन कहने लगता है तुम अपने बॉडीगार्ड्स और माफिया के गेटअप पर नहीं आने वाले, तुम एक आम इंसान बनकर आओगे तभी मैं तुम्हें मिलूंगा। जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहने वाले हो, मुझे मंजूर है, कहो कहाँ पर मिलना है। ताह्युन कहने लगता है मैं तुम्हें डेट और टाइम दोनों ही मैसेज कर दूंगा। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ताए ने जंगकुक को एक बहुत ही सुंदर कैफ़े में बुलाया हुआ होता है, जहाँ पर जंगकुक पहुँचते ही उसे बहुत ज़्यादा कोजी महसूस होने लगता है। वो जैसे ही अंदर जाता है ताह्युन का उसका वेट कर रहा होता है। वो ताह्युन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके पास चला जाता है। ताह्युन भी पहली बार जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और कहने लगता है तुम तो मेरे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा सुंदर हो। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा ब्लश कर रहा था। ताए उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है क्या तुम ब्लश कर रहे हो। जंगकुक कहने लगता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ताह्युन कहने लगता है देखो तुम झूठ मत कहो, मुझे पता है कि तुम ब्लश कर रहे हो। ओ माय गॉड, इतना बड़ा माफिया किंग वो ब्लश कर रहा है। अच्छा हुआ तुमने अपने बॉडीगार्ड्स को अपने साथ नहीं लाया, वरना सोचो वो लोग क्या सोचते। और ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और कहने लगता है ओ प्लीज़ स्टॉप इट, तुम यहाँ पर मुझे मिलने के लिए बुलाए हो या फिर मुझे ऐसे टीज़ करने के लिए। ताह्युन कहने लगता है ओके ओके ठीक है, मैं तुम्हें टीज़ नहीं कर रहा हूँ, अब बैठ जाओ। दोनों ही बैठ जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। जंगकुक भूल ही गया था कि वो एक माफिया है। वो एक आम इंसान की तरह ही ताह्युन से बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। और आखिर में जंगकुक अपने मन में सोच ही लेता है कि आज तो मैं ताह्युन से सब कुछ कह कर ही रहूँगा। और जैसे ही उनकी डेट बढ़ती ही जाती है वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शाम होते होते दोनों एक दूसरे को कन्फेस करने ही वाले थे कि ताह्युन का कॉल आ जाता है। ताह्युन कहने लगता है एक मिनट, मेरे मॉम का कॉल है। और ताह्युन कॉल रिसीव करता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है मेरे मॉम ने मुझे अर्जेंटली घर बुलाया है, मुझे जाना होगा। जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है ओ गॉड, मैं अभी अभी इसे कहने वाला था, लेकिन इसे तो घर जाना है। ओके कोई बात नहीं, मैं बाद में बता दूंगा, कुछ सीरियस ज़रूर होगा, नहीं तो मिसेस किम इसे नहीं बुलाती। ये सोचने के बाद ही जंगकुक कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ताह्युन स्माइल करता है और कहने लगता है ठीक है। कार तक जाते जाते ताह्युन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है ओ गॉड, मैं अभी के अभी जंगकुक को प्रपोज करने ही वाला था, पर कोई बात नहीं, मैं बाद में कर दूंगा। ये सोचकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक के साथ अपने घर जाने लगता है। जैसे ही ताह्युन और जंगकुक ताह्युन के घर पहुंच जाते हैं, जंगकुक को देखकर ताह्युन कहने लगता है तुम घर के अंदर आ सकते हो, मॉम भी होंगी, तुम उनसे भी मिल सकते हो। और ये सुनते ही जंगकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और अंदर स्माइल कर कर ताह्युन के साथ ही चला जाता है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस किम काउच पर बैठे हुए होते हैं। जैसे ही वो ताह्युन को देखते हैं वो गुस्से से ताह्युन को घूरने लगते हैं और काउच से उठकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत ही भागता हुआ मिसेस किम के पास जाता है और कहने लगता है मॉम आपको क्या हुआ है, आपने मुझे अर्जेंटली घर आने के लिए क्यों कहा,
मिसेस किम कहने लगती है, तुम इस लड़के के साथ कहाँ घूम रहे थे और ये कौन है तायुन। ये सुनकर तायुन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इससे पहले कि जोंगकुक कुछ कहने वाला था, तायुन कह देता है, ये मेरा फ्रेंड है। मिसेस किम कहने लगती है, तुम झूठ कह रहे हो। मिस्टर किम कहने लगते हैं, इसके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये हमेशा ही कोई ना कोई बॉयज़ के साथ घूमता रहता है। पहले तो वो किसी जिमिन के साथ घूम रहा था, अभी इसके साथ। इसकी शादी करवा देनी चाहिए। तायुन अपने डैड की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहने लगता है, मैं अभी शादी नहीं करने वाला। और ये सुनते ही मिसेस किम तायुन को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती है और एक खींचकर तमाचा लगा देती है। तायुन के आंखों में आंसू आ जाता है। मिसेस किम कहने लगती है, अपने डैड से ऐसे बात करते हैं। और ये सब देखकर जोंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जोंगकुक कहने लगता है, एनफ इज़ एनफ। आप तायुन पर हाथ कैसे उठा सकती है। और ये सुनते ही मिसेस किम कहने लगती है, मेरा बेटा है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, तुम्हारा क्या, तुम जाओ यहाँ से। जोंगकुक अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने बैक साइड से गन निकाल लेता है और कहने लगता है, ताई को कोई कुछ भी नहीं कह सकता, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये देखकर तायुन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, जोंगकुक प्लीज़ गन नीचे कर दो। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो मिसेस किम की ओर गन पॉइंट कर उन्हें ही देख रहा था और गुस्से से घूरता हुआ उन्हें देखकर कहने लगता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने तायुन पर हाथ उठा दिया, वो भी मेरे सामने। ये सुनकर मिसेस किम कुछ कहने ही वाली थी कि तायुन कहने लगता है, ये मेरी मॉम है, तुम गन नीचे करो प्लीज़। ये सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, क्या तुम सचमुच ये सब सहने वाले हो। इतने में ही मिस्टर किम कहने लगते हैं, ये कैसे गुंडे फ्रेंड्स बना रखे हैं तुमने, और तुम्हारा फ्रेंड ऐसे गुंडा जैसे क्यों बिहेव कर रहा है, इसके पास गन कैसे आया। ओ गॉड, तुम किन लोगों के साथ मिले हुए हो, अब तो तुम्हें घर से बाहर निकलना भी मुझे बंद करना होगा। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, चलो मेरे साथ, तुम अभी के अभी मेरे साथ जा रहे हो। और ये कहकर जोंगकुक तायुन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, चलो यहाँ से। मिस्टर किम कहने लगते हैं, तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा रहे हो तायुन। और ये सुनकर जोंगकुक कुछ कहने ही वाला था, तायुन हाथ जोड़कर जोंगकुक को देखकर कहने लगता है, प्लीज़ अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें बुला लूँगा जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। जोंगकुक तायुन के आंखों के आंसू के सामने कमज़ोर पड़ गया था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। और फिर जोंगकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जोंगकुक वहाँ से जाता है, मिस्टर किम तायुन के हाथ से उसका फ़ोन ले लेते हैं और मिसेस किम तायुन को खींचते हुए उसके बेडरूम में ले जाते हैं और उसे उसी के बेडरूम में लॉक कर देते हैं। तायुन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और अपने डोर को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता हुआ कहने लगता है, प्लीज़ मॉम मेरे साथ ऐसे मत कीजिए, आखिरकार मेरी गलती ही क्या है, कम से कम ये तो बता दीजिए। तायुन ये सब कहता हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वहाँ पे जोंगकुक बहुत ज़्यादा ज़ोरों से गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने मैंशन को लौट जाता है। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि किसी का भी हिम्मत नहीं होता जोंगकुक को कुछ भी पूछने के लिए। जोंगकुक तुरंत ही अपने स्टडी में चला जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों को दीवार पर मारता हुआ बहुत ज़ोरों से गुस्से से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुनकर वहाँ पर यूंगी आ जाता है और यूंगी जोंगकुक के पास जाकर कहने लगता है, क्या हुआ जोंगकुक, तुम इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो। जोंगकुक गुस्से से कहने लगता है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। यूंगी कहने लगता है, प्लीज़ बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जोंगकुक कहने लगता है, मेरी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता। यूंगी कहने लगता है, प्लीज़ बताओ मुझे। जोंगकुक कहने लगता है, तायुन जैसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके पेरेंट्स उसे टॉर्चर करते हैं मेरे सामने, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कैन यू बिलीव इट। ये सुनकर यूंगी कहने लगता है, हाँ तुम शायद कुछ ना कर सको, लेकिन मैं कुछ कर सकता हूँ। जोंगकुक उसकी ओर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग वे से देखने लगता है। यूंगी कहने लगता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें ख़त्म कर दूँ। जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम पागल हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो उसके मॉम डैड है। और ये सुनकर यूंगी चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही यूंगी कहने लगता है, तो फिर क्या हम उसे उठाकर ले आए। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, अगर ऐसा करना ही होता तो मैंने पहले ही तायुन को मेरे साथ आने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया और उसने मुझे अपना दोस्त कहकर उसके मॉम डैड से इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं उसे उठाकर कैसे ला सकता हूँ। नहीं, शायद वो मुझे सिर्फ एक दोस्त ही सोचता है, इसीलिए मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, मुझे उससे भुलाना
करना ही होगा, वरना मुझे डर है कि मैं उसके मॉम डैड को नहीं छोड़ूंगा, जिसके वजह से अल्टीमेटली उसी को दुख होगा और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। ये सुनते ही यूंगी जंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर जंगकुक खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। 1 साल बाद जंगकुक अपने मिशन से अकेला कार में लौट रहा था और इतने में ही हाईवे में वो देखता है कि एक बहुत ही ज़्यादा सुनसान सड़क है, जहाँ पर एक कार है जिसमें कुछ लोग हैं और बाहर से कुछ लोग उन पर गोलियां चला रहे हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और अंदर बैठकर बहुत ज़्यादा डर कर चिल्ला रहे हैं। वो सब देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जंगकुक माफिया तो है लेकिन वो किसी इनोसेंट को कभी भी चोट नहीं पहुंचाता। जैसे ही वो ये सब देखता है वो अपनी गन निकाल लेता है और अपनी गाड़ी को रोककर अपनी गाड़ी से बाहर निकल आता है और अपने दोनों ही हाथों में गन पकड़कर एक ही साथ फायरिंग करना शुरू कर देता है और बाकी सारे लोगों को मार डालता है। जैसे ही वो गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी का डोर ओपन करता है और कहने लगता है, घबराइए मत, आप लोग बाहर आ सकते हैं, मैं आप लोगों को बचा लूँगा। सारे लोग शायद मर चुके हैं और यहाँ पर शायद कोई भी नहीं है, आप सेफ फील कर सकते हैं, अब आप प्लीज़ मत डरिए और गाड़ी से बाहर आ जाइए। ये कहकर जंगकुक गाड़ी का डोर ओपन करता है और फिर गाड़ी के अंदर से 3 लोग बाहर आते हैं, जिनमें से एक को देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वो ताह्युन था। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा उदास नज़र आ रहा था, उसके चेहरे से वो मुस्कान गायब थी। ताह्युन बिल्कुल ही चेंज हो चुका था, वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो कोई लाश हो। जैसे ही उसको जंगकुक देखता है, जंगकुक के मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा बेबसी के साथ देख रहा होता है, लेकिन ताह्युन के फेस पर कोई भी इमोशन नहीं होता, वो बिल्कुल ही इमोशंस लेस होता है और जंगकुक को देख रहा होता है। जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आता। जंगकुक उस तीनों में से एक को पूछता है, हाय मेरा नाम है जंगकुक, ये सब क्या चल रहा है? ये लोग कौन थे जो आप लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे? सामने वाला आंसर करता है, हाय मेरा नाम है आरएम और ये मेरा वाइफ जिन है और ये मेरा ब्रदर इन लॉ ताह्युन। और ये सुनकर जंगकुक के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। जंगकुक को बिलीव ही नहीं होता कि उसने क्या सुना है। आरएम कहने लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया और मेरे फैमिली को बचा लिया। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं, आप लोग कहाँ जा रहे थे, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये कहकर जंगकुक बस उसके कार के पास वो तीनों को लेकर जा ही रहा था कि तभी कोई जंगकुक पर ही गोली चला जाता है। जंगकुक के सीने में गोली लग जाती है। जंगकुक वहीं पर गिर जाता है, लेकिन गिरते गिरते जंगकुक उस आदमी को देख लेता है और अपने बंदूक से उसे गोली मार देता है। वो लोग भी मर जाता है। जंगकुक को तुरंत ही आरएम उठा लेता है और कार पर सुलाते हुए उसे वो लोग लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर भी ताह्युन जंगकुक को उस हालत में देख रहा था और ताह्युन को बुरा तो लग रहा था, लेकिन ताह्युन के आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरते। ताह्युन का आंसू जैसे सूख ही चुका था। ताह्युन बहुत ज़्यादा गुमसुम होता है और कुछ भी नहीं कह रहा था, वो पत्थर सा हो चुका था। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आरएम बहुत ज़्यादा दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाता है और कहने लगता है, प्लीज़ डॉक्टर जल्दी से इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, इनको गोली लगी है। ये देखते ही डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही आकर जंगकुक को देखते हैं और कहने लगते हैं, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें गोली सीने में नहीं लगी है, इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी गोली सिर्फ कंधे को लगकर चली गई है, इसीलिए इन्हें कुछ भी नहीं होगा। हम अभी अभी इनका ट्रीटमेंट कर देते हैं और ये उसके बाद घर जा सकते हैं। ये सुनकर आरएम थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और डॉक्टर को कहने लगता है, प्लीज़ आप इन्हें बचा लीजिए, क्योंकि इन्होंने ही हम लोगों को बचाया है। डॉक्टर कहने लगते हैं, प्लीज़ आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए और सारा स्टेटमेंट उन्हें बता दीजिए। ये सुनकर आरएम हाँ करता है और फिर डॉक्टर जंगकुक को लेकर अंदर चले जाते हैं। जंगकुक का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और बाहर तीनों ही बैठे हुए होते हैं। जैसे ही थोड़ी देर बाद जंगकुक का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, जंगकुक खुद ही बाहर चलकर आना चाहता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें मना करते हैं। जंगकुक डॉक्टर की बातें नहीं सुनता और कहने लगता है, शट अप, मैं जा सकता हूँ बाहर, मैं अब ठीक हूँ। और ये कहकर जंगकुक अपने कंधे को पकड़ते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। उसे देखकर आरएम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, आपको रेस्ट करना चाहिए सर, और थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई और मेरे फैमिली की जान बचाई, लेकिन हमारे वजह से आपको ही गोली लग गई। जंगकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं,
इट्स ओके, पर वो आप लोगों को मारना क्यों चाहते थे? इसके बाद ही आर्यन कहने लगता है वो बहुत बड़ी लंबी कहानी है। जंगकुक थोड़ा सा सरप्राइजिंग वे से वो लोग को देखने लगता है। आर्यन कहने लगता है दरअसल वो हमारे फैमिली बिजनेस के राइवल्स है। जंगकुक कहने लगता है अगर आपको पता है कि आपके जान को इतना ज़्यादा खतरा है तो फिर आप बॉडीगार्ड्स हायर क्यों नहीं कर देते? और ये सुनकर आर्यन कहने लगता है दरअसल हमें पता नहीं था कि वो लोग आज हम पर अटैक करने वाले हैं, इसीलिए हमने अपने साथ बॉडीगार्ड नहीं रखा। और वैसे भी ये सब तब शुरू हुआ जिस दिन मेरे ब्रदर का मैरिज था। और ये सब सुनते हुए जंगकुक सिर्फ ताह्युन को ही देख रहा था, जो चुपचाप एक पत्थर के जैसे सीट पर बैठा हुआ था और किसी को कुछ भी नहीं कह रहा था। जंगकुक उसे देखता है और उसके मन ही मन में उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक का दिल जैसे टूटकर चूर चूर हो चुका था। वो सिर्फ ताह्युन को ही देख रहा था। और आर्यन जंगकुक को देखकर कहने लगता है दरअसल हम एशिया के सबसे बड़े इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में से एक है और हमारा राइवल्स कभी भी हमें जीतता हुआ नहीं देख सकता। और 1 साल पहले जब मेरे ब्रदर का मैरिज था, उसी दिन प्रीस्ट भाव्स पढ़ रहे थे और उनका भाव्स पढ़ना ख़त्म हो जाता है। वो मेरे ब्रदर को पूछते हैं कि क्या वो ताह्युन को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करता है और मेरा भाई येस करता है। जैसे ही वो ताह्युन को पूछते हैं कि ताह्युन क्या वो मेरे भाई को एज हिज हस्बैंड एक्सेप्ट करता है, ताह्युन भी येस कहता है। और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी हमारे राइवल्स ने मेरे भाई को गोली मार दिया। मेरा भाई वहीं पर मर गया और तब से ये जंग छिड़ गई है। उन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा हार्म करने की कोशिश की। अब तो वो हमें भी मारना चाहते हैं और हमें पता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। हमने अपने लिए बॉडीगार्ड्स भी हायर कर रखी है, लेकिन आज पता नहीं कैसे उन्हें मालूम चल गया था कि हम बिना बॉडीगार्ड्स के जा रहे हैं और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। इतने में ही जिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है तुम तब से ताह्युन की ओर ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम ताह्युन को पहले से जानते हो? ताह्युन ये सुनते ही जिन की ओर देखने लगता है। ये पहली बार था जब ताह्युन ने कुछ मूवमेंट किया था। जंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है हाँ मैं जानता हूँ ताह्युन को। ताह्युन कुछ कहने वाला था, इससे पहले ही जंगकुक कहने लगता है अगर आपके भाई का डेथ हो चुका है तो फिर ताह्युन अब तक आपके घर में क्या कर रहा है? वो आपके साथ क्यों रहता है? वो मिस्टर एंड मिसेस किम के घर में क्यों नहीं लौटा है? ये सुनकर आर्यन कहने लगता है ये हमारे फादर का जिद है, पता नहीं क्यों उन्होंने तो जैसे ताह्युन को बंदी ही बना रखा हो। हमें भी ताह्युन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसे हंसते हुए हमने कब से नहीं देखा। 1 साल गुजर चुके हैं, इसने किसी को भी कुछ नहीं कहा, ना ही ये हंसता है। ये बस एक पत्थर बन चुका है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे फादर किसी की भी नहीं सुनते। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा भागता हुआ ताह्युन के पास जाता है और उसके पैरों के पास बैठ जाता है और कहने लगता है ताई। और ये सुनकर ताह्युन उसकी ओर देखता है, लेकिन अब भी ताह्युन के चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं था। वो देखकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाता है। वो ताह्युन को इस तरह से देख नहीं सकता। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है तुम ऐसे क्यों बन गए हो? तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो मेरे वो ताह्युन थे जो हमेशा ही खिलखिलाकर हंसा करता था। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। और ये कहता हुआ जंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसे रोता हुआ देख ताह्युन पिघल जाता है और ताह्युन के फेस की ओर देखकर कहने लगता है तुम क्यों रो रहे हो? ये 1 साल में ताह्युन पहली बार अपने मुंह से कुछ कह रहा था। ये देखकर आर्यन और जिन भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। ताह्युन कहने लगता है तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? जंगकुक कहने लगता है तुम नहीं रो सकते, मुझे पता है तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा दुख भर चुका है कि तुम रोना भी भूल चुके हो। जब मुझे गोली लगी थी मुझे पता है तुम्हारा दिल अंदर से तो रो रहा था, लेकिन तुम्हारे आंसू ही नहीं बह रहे थे। तुम्हें खुद रोना होगा। अगर तुम नहीं रो सकते तो मैं तुम्हारे लिए रोने के लिए भी रेडी हूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझे मत रोको। तुम्हारे आंखों के आंसू मेरे आंखों से बह जाने दो, प्लीज़ मुझे रोने दो। और ये कहकर जंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसे देखकर फ्लैशबैक ऑफ होता है और अब ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ताह्युन जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़ोरों से रोने लगता है। जंगकुक चुप हो जाता है। जंगकुक ताह्युन को देख रहा था। ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इस ज़िंदगी से, मुझे नहीं जीना ऐसा। तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुम्हें मुझे लेने आना चाहिए था। तुम मेरे घर आ सकते थे, मुझे उठाकर ले जा सकते थे, लेकिन तुम नहीं आए। जंगकुक कहने लगता है मुझे लगा कि तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त समझते हो, इसीलिए मैं नहीं आ पाया।
और मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया और ये कह दिया कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बुला लोगे। लेकिन तुमने मुझे एक कॉल तक करना ज़रूरी नहीं सोचा और तुमने शादी भी कर ली। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, जैसे ही उस दिन तुम वहाँ से गए, तुम्हारे जाते ही मेरे मॉम ने मुझे लॉक कर दिया और मेरे फादर ने मेरा फ़ोन ले लिया था। उसके बाद ही मेरी शादी यहाँ पर फिक्स कर दी गई। ना चाहते हुए भी मैंने हाँ कहा और मैं शादी पर भी पहुँच गया। मेरी शादी होने ही वाली थी और हो ही चुकी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को किसी ने गोली मार दिया। देखो मेरे लाइफ में क्या सब चल रहा था। जिस दिन ये सब हुआ उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन देखो मैं तो मर भी नहीं सकता। मैं बस एक कैद पंछी बन चुका था जिसे ना चाहते हुए भी एक चार दीवारी के अंदर रहना था। मैं बहुत ज़्यादा घुट घुट कर जी रहा था, इसीलिए मैं किसी को भी अपनी दिल की बात नहीं कह पा रहा था। मैं तो मर जाना चाहता था और अंदर से कब का मर भी चुका था। आज अगर तुम नहीं आते तो मैं खुशी खुशी गोली खा लेता और मर जाता। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोता है और कहने लगता है, तुम्हें ऐसे जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे पास और कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम अभी के अभी मेरे साथ जा रहे हो। और ये कहकर वो आर्यन की ओर गुस्से से देखता है। आर्यन जंगकुक के पास आता है और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगता है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। मैं अपने फादर को कुछ भी कहकर समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। और ये सुनकर जंगकुक आर्यन की ओर देखता है और कहने लगता है, तुम्हारे फादर को अच्छे से समझा देना। ताह्युन अब उनका सन इन लॉ नहीं है, इसीलिए वो ताह्युन को उनके घर में कैद कर नहीं रख सकते। वो अब मिस्टर जियोन है और वो मेरे साथ जाने वाला है। जिन के आंखों में आंसू था। जिन जंगकुक के पास आता है और कहने लगता है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ताह्युन को हमेशा ही खुश रखोगे। तुम ताह्युन को लेकर जा सकते हो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, भरोसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा काम डाउन होता है और कहने लगता है, आज के बाद ताह्युन को कोई कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। मैं ताह्युन को लेकर जा रहा हूँ। वो ताह्युन की ओर देखता है और ताह्युन का हाथ पकड़कर कहने लगता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। आई लव यू ताह्युन, आई लव यू सो मच। ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और अपने आंसू को खुद के हाथों से ही पोंछने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, अब इन आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे, सिर्फ तुम्हारा मुस्कान ही मुझे चाहिए। और हम यहाँ से जा रहे हैं। अभी ना तो मिस्टर एंड मिसेस किम, ना ही तुम्हारे इन लॉज कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों ने तुम पर गोली चलाने की कोशिश की, उन लोगों को तो मैं खुद नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जंगकुक ताह्युन का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।